बुमराह के बाद अगर मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बुमराह के बाद अगर कोई व्यक्ति लगातार यॉर्कर अपने टप्पे पे घेर सकता है नीचे एकदम ब्लॉक होल में, वो एक बॉलर है। What's the future of Ben Stokes? What's the biggest achievement that Bazball has given to the English cricket? You think? ये निकाल देगा इनके सबके, समझ गए ना। आज फुल फॉर्म में उतरेंगे राशिद खान। आज केएल राहुल जी के लिए दुआ करके आया हूँ, मेरा फेवरेट प्लेयर है। आज चले 50 का वो 100 भी मारे। यही उम्मीद करता हूँ कि धोनी आए और छा जाएं, यही कामना करता हूँ। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सर आ जाएं जल्दी से जल्दी। 13 बॉल में 50 है उसकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अड्डे पर जिसका नाम है फुल टॉस बातें विद प्रशांत, जहां आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में। आज आईपीएल का कारवां है और पहुंचे हैं दो बड़ी टीमें। जी हाँ, दिल्ली वर्सेस गुजरात। एक तरफ दिल्ली है जो कि अनबीटेबल अभी तक इस टूर्नामेंट में रही है, तो दूसरी तरफ है गुजरात जो पहले दो मैच नेल बाइटिंग मैचेस हार के आई है। पिछले मैच में उन्हें उनके रेगुलर कैप्टन शुभमन गिल का भी साथ नहीं मिला। शुभमन गिल चोट की वजह से दूसरे मैच में अवेलेबल नहीं थे। फैंस भी आना शुरू हो गए हैं, सपोर्ट करने आए हैं आज दिल्ली को। दिल्ली के हैं, दिल्ली को सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है आपको आज दिल्ली के पास क्या है ऐसा जो वो गुजरात को रोक सकती है? दो जीते हुए हैं, तीसरा भी जीतेंगे। सामने शुभमन गिल की वापसी के संकेत है कि आज इंडिया का कप्तान शुभमन गिल भी खेलेगा, तो दिल्ली के पास वो बॉलिंग अटैक है जो रोक सकता है। बहुत अटैक है हमारे पास। तो आप किसको सपोर्ट करने आए हैं? सारी टीम में अपने इंडिया के प्लेयर हैं, जिसका प्लेयर जो फेवरेट है वो उसको चेयर्स करने आता है। राहुल को आज चलना चाहिए, कई दिन हो गए उसको नहीं चले। बापू है, अक्षर पटेल है, अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन करेगा। फेवरेट प्लेयर कौन है इंडिया का? इंडिया का ना MS धोनी। MS धोनी। दिल्ली के लिए आपका फेवरेट? केएल राहुल। लगता है कि अभी भी है गुजरात में दम। राशिद खान की परफॉर्मेंस पिछले कुछ साल से अब डिप में जा रही है, जो गुजरात की हार का बड़ा सबक है। नहीं अब किसी है ना, राशिद खान चक्के निकाल देगा इनके सबके, समझ गए ना। आज फुल फॉर्म में उतरेंगे राशिद खान आज। और शाहरुख खान से भी उम्मीद है हमें कि बैटिंग बहुत अच्छी करेंगे और इंशाल्लाह विनर होंगे। हम दिल्ली के हैं, दिल्ली से, तो हम दिल्ली को सपोर्ट करेंगे। सामने विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, तब भी उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये क्रिकेट है, अनिश्चितता को खेल है क्रिकेट। पर ज्यादा नहीं लगता दिल्ली की बैटिंग बहुत ज्यादा समीर रिजवी पे डिपेंडेंट हो रही है? दोनों मैच आपको समीर रिजवी जिता के ले गया है। बहुत अच्छा खेल रहा है बच्चा, यूपी से है। बाकी टीम और भी परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छे खिलाड़ियों की फौज है उनके पास, दिल्ली के पास, और हर मैच में हर एक नया प्लेयर अच्छा से करेगा। चलो, थैंक यू सो मच। कौन सा ऐसा प्लेयर लगता है आज दिल्ली से जो चलेगा? अक्षर पटेल है, रिजवी। पर ऐसा नहीं लगता समीर रिजवी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है दिल्ली? हर मैच में आपको समीर रिजवी थोड़ा ना निकालेगा। आज शतक आ रहा है समीर रिजवी का। राशिद खान की फॉर्म एक कंसर्न नहीं है गुजरात के लिए? बहुत सालों से अब राशिद खान भी डिप कर रहे हैं अपनी फॉर्म को लेके। मेरे ख्याल से 2023 के बाद उनकी जो फॉर्म रही है बहुत बेकार रही है, पर वो इम्प्रूव जो है वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। पिछले वाले गेम में जो फर्स्ट मैच था, सेकंड मैच था, थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इस मैच में वो कर सकते हैं। गुजरात के मिडिल ऑर्डर पे क्या कहोगे, जो कभी चलता ही नहीं है? बहुत साल हो गए, वो जब से हार्दिक गया मिडिल ऑर्डर चलता ही नहीं है। हाँ, उनका मिडिल ऑर्डर है वही लैग कर रहा है, और मेरे ख्याल से उसी वजह से आज जीटी हार सकती है मैच बहुत अच्छे से। मिशेल स्टार्क या फिर लुंगी एनगिडी, इस समय दिल्ली की जरूरत कौन है? मिचेल स्टार्क। लुंगी एनगिडी। थैंक यू। दिल्ली। यस। पर ऐसा क्या लगता है दिल्ली पे जो है जो गुजरात के बॉलिंग को रोक सकता है? भाई हमारे पास राहुल है, 2 मैच से 0 पे आ रहे हैं। 2 मैच से 0 पे आ रहे हैं केएल राहुल। भाई लेकिन क्लास तो है उसमें। पर ऐसा नहीं लगता केएल राहुल को बात जब भी कुछ आती है, केएल राहुल परफॉर्म ना करें और सीधे क्लास पे डाल दिया जाता है कि केएल राहुल की क्लास है? क्लास तो उस खिलाड़ी के पास 2022 में भी थी, T20 वर्ल्ड कप हरा दिया। 2023 में भी थी, फाइनल में डिलीवर नहीं कर पाया। 2024 से वो T20 से बाहर है। तो क्लास से हर बार केएल राहुल को एसोसिएट करना कितना सही है? 13 बॉल में 50 है उसकी। 2018 में IPL में जब वो उसका बाजा चलता था पंजाब किंग्स में, पर आज के टाइम पे नहीं। क्या लगता है दिल्ली के पास ऐसा इस साल क्या है जो उनको पोटेंट टीम बनाता है? आई थिंक टीम बहुत बैलेंस्ड है। ओपनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बट मिडिल ऑर्डर तो बहुत स्ट्रांग है, और बॉलिंग में जब मिचेल स्टार्क आएगा तो बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जब मिशेल स्टार्क आ जाते हैं तो मिशेल स्टार्क और लुंगी एनगिडी में आपको अगर एक चॉइस होगी तो वो कौन होगा? आई थिंक ये तो पिच पे डिपेंड करेगा। अगर किसी स्लो पिच में खेल रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा स्विंग नहीं है, जहाँ पे पेसर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पिच हार्ड नहीं है, तो वहाँ पे आई थिंक एनगिडी खेलेंगे। Whom are you going to support today?
Delhi Capitals. Delhi Capitals. Are you from England? Yes. What's your opinion on baseball? I don't like it. You know, you got to play a bit smarter sometimes, and you can't just go and try and whack it. What's the future of Ben Stokes? It's got a big future. He's got a big future. Don't you think? I think it's done. The baseball is done, and the Ben Stokes era, which came for 2 to 4 years, that has to be shut down now. Possibly, some might say that. What's the biggest achievement that baseball has given to the English cricket? You think? Biggest achievement. You lost in Australia. India made 2-2 in England. You came to India. You got badly beaten. Australia came to your shores. You still got a 2-2. You haven't beaten any big team under baseball era. Any big achievement? At the start, when Johnny Bairstow was scoring loads of runs, that was when we were. Defeated India 1 match and thrashed New Zealand 3 matches. Is that? I don't know, I'm not sure. दिल्ली हाँ जी सर। राशिद खान और आर साई किशोर, ये बड़ा स्पिन अटैक है या फिर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल? कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। क्यों, क्या है उनके पास? उनकी बॉलिंग अच्छी है सर, पुराने प्लेयर हैं, अच्छे हैं अपने। अच्छा, बैटिंग में अक्षर पटेल ज्यादा बड़े प्लेयर हैं या फिर आपके पास रविंद्र जडेजा? सर देखो, रविंद्र जडेजा तो खैर रविंद्र जडेजा, उनका तो कुछ वो नहीं है। बाकी अक्षर पटेल का भी चलेगा तो आज अच्छा ही चलेगा। आज तो दिल्ली का मैच है तो अच्छा ही चलेगा। अच्छा ही होगा। 2-0 के पीछे आ रहे हैं केएल राहुल। स्टिल पब्लिक को पूरी उम्मीद है, पर जिस दिन केएल राहुल हराएंगे उसके बाद गालियां भी सबसे ज्यादा केएल राहुल को ही पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हेटर से हैं इतने। केएल राहुल का कोई बात नहीं, आज चलेंगे केएल राहुल। गुजरात की तरफ से आपको कौन ऐसा मेन प्लेयर लगता है? शुभमन गिल। शुभमन गिल। किसको सपोर्ट करने आए हैं? भाई दिल्ली को। जीती नहीं है, हमें लगता है अभी तक जीती नहीं है। 2 मैच जीती है। नहीं, IPL नहीं ट्रॉफी नहीं जीती है, और दिल्ली को ट्रॉफी जीतना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो है यहाँ पे पूरे देश में, भारत देश में राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें दिल्ली को जीतना जरूरी है। दिल्ली जीतनी चाहिए मेरे हिसाब से। आरसीबी और दिल्ली में क्या लगता है, किसके ज्यादा अच्छे बेटर चांसेस है इस साल? आरसीबी ऑब्वियसली। इसको सपोर्ट करने आए हैं। आज मैं दिल्ली को सपोर्ट करने आई हूँ, और क्या कहते हैं, हाँ जी बताइए। मैं दिल्ली को सपोर्ट करने आई हूँ आज। दिल्ली के पास ऐसा क्या है जो गुजरात से उन्हें थोड़ा बेटर बनाता है? ऑफ कोर्स केएल राहुल यार, सबसे बड़ा। टाइटन को सपोर्ट करने आया, टिकट नहीं मिला अभी। टिकट नहीं मिला, घूम रहे हैं, क्या करें। क्या लगता है गुजरात में ऐसा कौन सा बड़ा प्लेयर है जो गुजरात की आपको इतनी फैन फॉलोइंग दिखती है? शुभमन गिल। शुभमन गिल। अव्यांश गुप्ता। किसको सपोर्ट करने आए हो? दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को। फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? हाँ, विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली अभी अगले हफ्ते आएंगे यहाँ, देखने आओगे? हाँ बिल्कुल। गुजरात के अंदर थ्रेट तो ऐसा कोई नहीं है। वही राशिद खान नहीं लगते? नहीं, राशिद खान के वो पहले वाली बात नहीं रही। शुभमन गिल, साई सुदर्शन। आज कुछ भी नहीं होगा, दिल्ली जीतेगी। आज जो मर्जी आ जाए, आज दिल्ली ही जीतेगी। चलिए, सो अगर आप देखें तो केएल राहुल पे आज काफ़ी लोगों को उम्मीदें हैं। केएल राहुल से शायद होनी भी चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, इंडिया के पेडिग्री वाले प्लेयर हैं, बहुत साल से नेशनल सर्किट में खेल रहे हैं। आईपीएल के एक टाइम पे ब्रांड होते थे केएल राहुल। पंजाब ने जिस ज़माने में उन्हें खरीदा था 2018 में, उस टाइम शायद केएल राहुल ही वो पहले बल्लेबाज थे जिसने इंडिया की T20 क्रिकेट में कोई एक चेंज लाया था। पर साल बदले, केएल राहुल भी गुमनामी में खो गए। आज हालात ऐसे हैं कि केएल राहुल आपको इंडिया के T20 सेटअप में भी ना दिखे हैं, पर मौका हर किसी के पास होता है। जब इस उम्र में मोहम्मद शमी हार मानने को तैयार नहीं है, तो आपको क्यों लगता है कि केएल राहुल हार मानने की सोच रहे होंगे? टीम है दिल्ली के पास, ओपनर्स अच्छे हैं, फिनिशिंग अच्छी है, बॉलर्स अच्छे हैं। शुभमन गिल और केएल राहुल में बेटर T20 ओपनर केएल राहुल, एनी टाइम केएल राहुल। आशीष नेहरा की कोचिंग स्टाइल पे क्या कहना है? जिस हिसाब से वो कोचिंग करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड से वो सारी अपनी अपनी कोचिंग कर रहे होते हैं, वो स्टाइल ऑफ प्ले ठीक है? वो कोचिंग का स्टाइल नहीं, अच्छा लगता है देख के, क्योंकि उनका एग्रेशन बहुत अच्छा है वो, लेकिन कभी कभी लगता है कुछ ज़्यादा ही एग्रेशन कर देते हैं वो। आज आपका फेवरेट प्लेयर कौन होगा? आज मेरा फेवरेट प्लेयर केएल राहुल। कॉन्फिडेंस है हैदराबाद बैटिंग को लेकर। ओवर कॉन्फिडेंट है बैटिंग को लेकर? बैटिंग को लेकर। बॉलिंग पे ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा कुछ करेंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे अभी। इस सीजन नहीं कर पाएंगे कुछ भी, इस सीजन कुछ नहीं कर पाएंगे। और बॉलर्स में आपको ऐसा लगता है कि शायद उनके पास पैट कमिंस का ना होना उनके लिए बहुत बड़ा सबक है? वो तो है, ऑब्वियसली है, क्योंकि बॉलिंग उनके पास है ही नहीं, जो है बैटिंग है उनके पास। वो बैटिंग बेस पे खेल रहे हैं। तो लगता है कि विराट कोहली दोबारा फाइनल खेलेंगे। दिल्ली, दिल्ली, ओनली दिल्ली, गुजरात, दिल्ली। थैंक यू, थैंक यू।
केएल राहुल वैसे चल नहीं रहा, पर आज 50 प्लस मारेगा तो मारेगा, जरूर मारेगा। स्पेशल आज केएल राहुल जी के लिए दुआ करके आया हूँ, मेरा फेवरेट प्लेयर है। आज चले 50 का, वो 100 भी मारे। सामने वाली टीम में कौन बड़ा थ्रेट लगता है? तो अच्छा है, सारे गुजरात के अच्छा खेलने वाले हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आज फिक्की रहेगी। उनका टॉप 3 दिल्ली के टॉप 3 से बड़ा है? साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉश बटलर हैं, पर आज नहीं चलेंगे। आज नहीं चलेंगे। मैं स्पेशल दिल्ली वालों के लिए दुआ करके आया हूँ, और स्पेशल मंदिर हो गया आया हूँ कि चलेंगे और हमारा केएल राहुल आज 50 प्लस मारेगा। थैंक यू सो मच। मेरा दोस्त है लकी, इसने मेरे से टिकट कराई, अब मुझे पैसे नहीं दे रहा ये। मैंने 3 टिकट लिए हैं भाई, मेरे 15,000 रुपये गए हैं। मेरा एक मसला है कि इससे मेरे पैसे दिला दो भाई, मज़ा आ जाएगा मैच में। किसको सपोर्ट करने आए थे मैच में? नहीं, हम तो ऑब्वियसली दिल्ली के लिए सपोर्ट में आए हैं। इसकी शादी नहीं हो रही थी, मैंने इसकी शादी में 50,000 रुपये दिए, इसका रिश्ता करवाया। आज ये मैच लायक, देखने लायक बनाया। अब ये देखो, कपड़े तक पहनने की तमीज़ नहीं थी, आज वो सब मैंने सिखाया है। और आज मुझसे कराएगा, एक टिकट मैंने बुक करी, उसको मुझे पैसे चाहिए। इतना नालायक। मैं कहते हैं मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसमें डीएसपी सिराज है ना, थोड़ा मेहनती थे वो, और हमारे जैसे सामान्य प्लेयर थे। हैदराबाद से एक मतलब छोटे, इतना बड़ा पद आया उनके पास, और उनकी बॉलिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जो बॉलिंग उनका एक्शन है, और जैसा वो अलग अलग मैच में अपना क्या कहते हैं स्टाइल करके आते हैं, कभी कुछ स्टाइल, जैसे हार्दिक पांड्या है, तो इस वजह से मुझे बहुत पसंद है। वैसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट धोनी जी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के चांस लगते हैं इस साल आईपीएल में? है कुछ? देखो, मेरे को ऐसा लगता है मेंटोरशिप होती है ना, जैसे हर किसी की, अब जैसे मेंटोरशिप नहीं है उनके पास। अब कहते हैं अभी वो शेर बूढ़ा हो गया है। समीर रिजवी भी एक जमाने में चेन्नई सुपर किंग्स के पास थे और चेन्नई ने उन्हें जाने दिया था। वही तो कोयला क्या होता है ना, कोयले को घिसना पड़ता है, जब भी वो हीरा बनता है। और सीएसके की आइडियोलॉजी शुरू से एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ रही है। एक मुझे ऐसा लगता है शायद दिल्ली ने डिसीजन अच्छा नहीं लिया है, उनको शायद पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए थी, बिकॉज शायद गुजरात का बैटिंग माइट क्रम्बल अंडर प्रेशर। पर गुजरात के पास बॉलिंग में रिसोर्सेज ऐसे हैं कि वो शायद टाइम आने पे और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जब आशीष नेहरा के कोचिंग स्टाइल पे क्या बोलोगे? वो सही है कि ग्राउंड के बाहर आपको कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करता है, इससे जो प्लेयर्स जो है ना डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। अगर तुम उस पर ज़्यादा प्रेशर दोगे ना तो डिमोटिवेट हो जाएंगे वो लोग। ऐसा ही है कि उसको ज़्यादा फील्ड में जिस हिसाब से उसका दिखाता था, इंप्रेशन दिखाता है, उससे ये पता चलता है कि ग्राउंड पे वो किस पे गुस्सा कर रहा है या किस पे नाराज़ हो रहा है। तो उससे क्या होता है, प्लेयर पे इफेक्ट पड़ता है, उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। मैं भी सीएसके का फैन हूँ। अगर चेन्नई ये साल भी हार जाती है तब भी चेन्नई के फैन रहोगे? पक्का रहूँगा। अंतिम सांस तक चेन्नई के फैन रहोगे? या किसी और टीम पे तो नहीं जाओगे? नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। जब तक थाला चेन्नई में है। अगर ये साल अगर हारे तो नेक्स्ट टाइम तो पक्का जीते वो, जीतेगा चेन्नई पक्का। ये पूरा लास्ट ईयर का और ये साल का एक्सपीरियंस तो जो आता है ना, वो जमा करके पूरा एक्सपीरियंस लेके नेक्स्ट टाइम पक्का जीतेगा वो। गुजरात की बैटिंग लाइनअप सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेयर्स के आसपास घूमती है, जो कि है जॉश बटलर, साई सुदर्शन और शुभमन। और उसमें से जैसे ही आपने एक बड़ा प्लेयर ले लिया है तो उस बैटिंग लाइनअप पे बहुत बड़ा प्रेशर है। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। दिल्ली की लाइनअप हाँ ठीक है, और उनकी टीम भी अच्छी है, पर आरसीबी की लाइनअप कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। आपका जॉश हेजलवुड वापस आ जाएगा, तो आप जॉश हेजलवुड के साथ जाना चाहोगे या जेकब डफी के साथ? मुझे लगता है कि दोनों जेकब और हेजलवुड को खिला सकते हैं अगर हम रोमारियो शेफर्ड को बेंच पर रखें, क्योंकि अभी उनका परफॉर्मेंस ग्रेट नहीं रहा है, उनकी बैटिंग भी नहीं आई है, और हमारे बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर हम दोनों डफी और हेजलवुड के साथ जाएंगे। टिम डेविड 3 करोड़ में आरसीबी ने 2 साल पहले लिया था, कितना बड़ा स्टील था वो, आज देख के लगता है। स्टील ऑफ आरसीबी, देवदत्त पडिक्कल और टिम डेविड जो 2 या 3 करोड़ के रेंज में बिके थे, वो आरसीबी के लिए बहुत ही यूनिक एसेट्स हैं। जो अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर, बेटर कौन है? ऑलराउंडर में कौन ज़्यादा आपको बेटर लगता है? अक्षर पटेल, उसका बॉलिंग ऑल राउंडेड है, ज़्यादा डिफरेंट डिलीवरीज फेंक सकते हैं वो, और उनकी बैटिंग में भी कुछ स्पेशल है जहां वो कोई भी नंबर पे बैट कर सकता है, जब भी प्रेशर सिचुएशंस को वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। ऐसा नहीं लगता दिल्ली ने पिछली बार भी शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, पर एंड में आते आते वो क्रम्बल कर गए? क्यों? अगेन साउथ अफ्रीकन पावर, जहां मैटर बड़ा होता है साउथ अफ्रीका चोक करती है। अगेन ये भी हार्ड सिचुएशन होता है, पर आई गेस दिल्ली इस साल मुझे लगता है कर लेगी काम पूरा।
स्पेशली समीर रिजवी ऑल्सो बहुत अच्छे फॉर्म में वो अभी। आई थिंक कोई प्रेशर सिचुएशन 2 मैच में थे, आई थिंक 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, फिर भी समीर रिजवी ने निकाल दिया उससे। दिल्ली के पास ऐसा क्या है पिछले 1-2 साल में जो उनकी परफॉर्मेंसेस बेटर हुई है? वरना यही क्राउड होता था 2 साल पहले तक, ऑपोजिशन को सपोर्ट करने पूरी भीड़ आती थी, पर अपनी खुद की टीम को सपोर्ट करने इतने लोग नहीं आते थे। मुझे लग रहा है कि कोचिंग स्टाफ में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है और खास करके जिस तरीके से प्लेयरों को पिक किया जा रहा है, पहले वो पिक नहीं किया जा रहा था। पहले जो प्लेयर हुआ करते थे उन्हें पिक किया जाता था एज स्टार वैल्यू के नाम पर, कि ये बढ़िया परफॉर्म करके आ रहे हैं या इंटरनेशनल खेल के आ रहे हैं। मुझे लग रहा है वो धारणा कहीं ना कहीं डीसी की बदली है जब से वो टीम में परिवर्तन आया है कि शेर गए हैं, आधा इधर आया है, आधा उधर गया है, JSW बीच में आई है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया। अब हम प्लेयरों को बनाने पे बिलीव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप टी नटराजन का एग्जांपल ले लीजिए। टी नटराजन पिछले साल इंजर्ड थे, पूरा मैच नहीं खेल पा रहे थे, तब भी हमने 10 करोड़ रुपए 9 करोड़ रुपए पे करे, पूरे साल रखा। वी नो हाउ ही कैन डू इन सिचुएशंस। शायद डिलीवर आप कर रहे हैं, अब वो डिलीवर कर रहे हैं। आखिरी में मुझे लगता है कि अगर बुमराह के बाद, अगर मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बुमराह के बाद अगर कोई व्यक्ति लगातार यॉर्कर अपने टप्पे पे घेर सकता है नीचे एकदम ब्लॉक होल में, वो एक बॉलर है टी नटराजन। तो डीसी अब वो काम कर रही है। आप विपरज निगम को ले लीजिए, यूपी से सैयद मुश्ताक अली में परफॉर्म करने वाला लड़का जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन फेंक रहा है और अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है। आपको याद हो वो मैच जहाँ पे आशुतोष और विप्रेज ने वो मैच निकाल दिया था। तो ऐसे प्लेयर, ऐसे जो हैं, मुझे लग रहा है ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है इन प्लेयरों पे, ये डीसी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और आने समय में डीसी जो बढ़िया काम करेगी। आशुतोष शर्मा की टीम में जगह बनती है, आपको लगता है जगह बन सकती है किसी तरीके? बिल्कुल बननी चाहिए भाई, बहुत अच्छा प्लेयर है। उसको हम जब भी मैच देखते हैं ना, अपने अंदर एक उसका बैट स्विंग बहुत फास्ट है, ये हर मैच को एकदम क्लोज ले जाता है और ऐसे बल्लेबाज के साथ वो अपना स्ट्राइक रोटेट करता है जो कि बॉलर होते हैं, जो कि बॉलर उनके साथ अच्छा खेलता है, उनके साथ अच्छी बैटिंग। जगह अगर बनेगी तो बनेगी किसकी जगह, ये सवाल सबसे बड़ा है कि लाओगे तो लाओगे किसकी जगह? आपके समीर रिजवी तो चल गए, 2 मैच समीर रिजवी ने जीता है। बिल्कुल इम्पैक्ट प्लेयर के थ्रू खिला सकते हैं अगर हम चाहें। डेविड मिलर को बिठाना चाहोगे? नहीं, डेविड मिलर को नहीं बिठा सकते। मैं बिठा दूंगा। मैं जिस तरीके से आशुतोष बैटिंग कर सकता है, आशुतोष शर्मा बैटिंग कर सकता है, मैं डेविड मिलर को बिठा दूंगा। लेकिन डेविड मिलर जैसा गन फील्डर मुझे नहीं मिल पाएगा, दिक्कत है। बड़ा सीजन ये आईपीएल का किसके लिए है जो उसके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉश बटलर या डेविड मिलर? मुझे लगता है जॉश बटलर। किसको सपोर्ट करोगे इस साल आईपीएल में? मैं तो चेन्नई सुपर किंग्स को करता हूं, लेकिन अभी हाल बहुत ही अपनी सर महेंद्र सिंह धोनी है नहीं अभी हाल फिलहाल में, तो सीएसके कमबैक कर सकती है, लेकिन आखिरकार होता क्या है, लगता तो यही है 3 साल से बहुत बेकार चल रहा है प्रदर्शन। अब आगे यही उम्मीद करता हूं कि धोनी आए और छा जाएं, यही कामना करता हूं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सर आ जाएं जल्दी से जल्दी। चेन्नई के अलावा कोई और टीम जो खेलने से ज़्यादा प्रभावित कर रही हो? खेलने से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो सीएसके वाले हैं खाली। सीएसके? हाँ। चलो थैंक यू। किसी को नहीं? कौन सा लगता है इस बार आईपीएल की बेस्ट टीम कौन सी है? आरसीबी। कल का मैच देखा था? वैभव सूर्यवंशी को देख के क्या लगता है, ये बच्चा कितने साल बाहर रह सकता है टीम से, या ये अभी है उसके पास टाइम टीम में आने का? अभी है टाइम आने का। अर्जुन पवार। क्या लगता है दिल्ली के कितने चांसेस हैं आज के मैच में? दिल्ली के 80%, 70%। अगर बारिश के चक्कर में थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो उस केस में आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? उस केस में मेरे हिसाब से गुजरात का पलड़ा भारी होगा। गुजरात की तरफ से आपको क्या लगता है मेन प्लेयर उनका कौन है? शुभमन गिल तो आज खेल नहीं रहा शायद, मैं डेविड मिलर दिल्ली में है। वो क्या नाम, साई सुदर्शन। और मेन तो प्लेयर यही है। और राशिद खान आज का कैप्टन है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा आज के मौसम देखते हुए। राशिद खान या कुलदीप यादव? बड़ा स्पिनर कौन है? राशिद खान। शुभमन गिल या केएल राहुल? बड़ा ओपनर कौन? केएल राहुल। 2020 में शुभमन गिल, ओवरऑल देखे तो टेस्ट में राहुल और वनडे में दोनों 50-50। For more videos like this, please follow our channel Full Toss Baatein with Prashant on YouTube and Instagram. Thank you.